चले आपको बताते हैं कि शेरशाह पराचा चौक पर नाले में गैस भर जाने से धमाका हुआ है और धमाका मामूली नौयत का था। धमाका इस मुकाम पर हुआ जहां कुछ अरसा कबल एक बैंक में भी धमाका हुआ था जिसमें 16 से ज़ायद अफराद जान की बाजी हार गए थे। मज़ीद तफसीलात जानने के लिए बात करेंगे नुमाइंदा शाहज़ैब हुसैन से जो इस वक्त जाए वक़ुआ पर मौजूद हैं। जी शाहज़ैब, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं कराची के इलाके शेरशाह पराचा चौक पर मौजूद हूँ जहाँ पर अब से कुछ लम्हे पहले एक मामूली सा धमाका हुआ है। बताया जा रहा है गैस भर जाने की वजह से यहाँ पर धमाका हुआ है और ये वही मुकाम है जहाँ पर कुछ अरसे कबल एक बिल्डिंग में धमाका हुआ था। उसमें 16 अफराद अपनी जान की बाजी हार गए थे और मुतादिद अफराद ज़ख्मी हुए थे। ये बिल्कुल इसके सामने ही आज एक मामूली सा धमाका हुआ है। मेरा कैमरामैन मुताहिर दिखाए यहाँ पर जो है धमाका हुआ है और मामूली सा धमाका था। यहाँ पर पहले जो है दुकानें कायम थी जिसको इंक्रोचमेंट की टीम ने मसमार कर दिया था और उसके बाद यहाँ पर आज एक मामूली सा धमाका हुआ है। बताया जा रहा है गैस भर जाने की वजह से धमाका हुआ है। ये इस पाइपलाइन में ये तीसरा धमाका है। एक बड़ा धमाका हुआ था जिसमें 16 अफराद अपनी जान की बाजी हार बैठे थे और इससे कबल भी एक मामूली सा धमाका हुआ था। उसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ताहम आज भी कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। बम डिस्पोजल स्क्वाड की टीम यहाँ पर पहुँच गई है। वो मायना कर रही है आया कोई तकरीब कारी की जा रही थी या कुछ और मामला है या सिर्फ गैस भर जाने की वजह से जो है इस वाक़े की जो है मज़ीद तहकीकात। बहुत शुक्रिया शाहज़ैब हुसैन ने हमें अपडेट किया है। आगे बढ़े आपको बताएं कि शहर में कोरोना पाबंदियों के जाली नोटिफिकेशन ने थरथली मचा दी है। नई पाबंदियों की अफवाह पर ताजर और शहरी खौफ व हिरास का शिकार हो गए हैं। सोशल मीडिया पर वायरल जाली नोटिफिकेशन पर चीफ सेक्रेटरी को वजाहत देना पड़ गई है। कहते हैं सूबे में कोरोना पाबंदियों का कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। तर्जुमान चीफ सेक्रेटरी सिंध ने वजाहत देते हुए कहा कि कोरोना पाबंदियों के हवाले से सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाला नोटिफिकेशन जाली है। महकमे की तरफ से कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। बोले कोरोना वायरस के हवाले से सोशल मीडिया पर एक नोटिफिकेशन ज़ेरे गर्दिश है जिसमें नई पाबंदियों का जिक्र किया गया है जो कि बिल्कुल गलत है। आपको बताएं कि माड़ीपुर रोड पर ओवरहेड ब्रिज खतरे की अलामत बन गया है। ओवरहेड ब्रिज जगह जगह से टूट फूट का शिकार है। पुल से गुजरने वालों की सांसें खौफ से गले में अटकने लगी हैं। ब्रिज की खस्ता हाली की बायस किसी भी वक्त बड़े नुकसान के खदशात पैदा हो गए हैं। शहरियों ने अरबाब इख्तियार से पुल की मरम्मत का मुतालबा भी कर दिया है। बल्दियाती एक्ट के खिलाफ सिंध असम्बली के बाहर जमात इस्लामी का धरना 8वें रोज भी जारी है। आज सिराजुल हक खसूसी शिरकत करके कारकुनों का लहू गरमाएंगे। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं जमहूरियत के चैंपियन बनने वालों ने तमाम इख्तियारात सल्ब किए हैं। हक दो कराची को, बदलो कराची को। बल्दियाती एक्ट के खिलाफ जमात इस्लामी का धरना दूसरे हफ्ते में दाखिल। मीडिया से गुफ्तगू में अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि जमहूरियत के चैंपियन बनने वालों ने शहर के तमाम इख्तियारात सल्ब किए और हमेशा लिसानियत और तासुब की सियासत की। आप जमहूरियत के चैंपियन होकर ये सारे इख्तियारात सल्ब कर लेते हैं। जब आपको आईना दिखाया जाता है तो आप कहते हैं कि हम आमिर का कानून नहीं मानते। तो उन सारी जगहों पे आप मौजूद थे और आपने इन तमाम इख्तियारात को एक्सपीरियंस भी किया, एंजॉय भी किया। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि धरना अहम राउंड में दाखिल हो गया है। आज सिराजुल हक आइंदा का लाए अमल का ऐलान करेंगे। आज सिराजुल हक साहब 5 बजे इंशाअल्लाह ताला इस धरने में शरीक होंगे और आज आप देखिएगा कि धरना इंशाअल्लाह एक जलसा आम में तब्दील हो जाएगा। हमारी माएँ बहनें भी अपने पूरी फैमिलीज के साथ में अपील भी करता हूँ कराची के शहरियों से कि वो इसमें शरीक हों। हाफिज नईमुर रहमान ने मजीद कहा कि कभी बातचीत के दरवाजे बंद नहीं किए, ताहम बेहिसी है अब तक किसी ने राब्ता नहीं किया। कैमरामैन इमरान AK के साथ दानियाल सिद्दीकी, सिटी 21। इंतजामिया की गफलत के बायस शहर की सड़कें खस्ता हाली का शिकार हैं। सड़क पर गड्ढे पड़ने से गाड़ियों को गुजरने में भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शहरियों ने खराब सड़क को फौरी मरम्मत करने का मुतालबा कर दिया है। तेज बारिश का बहाना या इंतजामी गफलत का शाहकार। लियाकताबाद 10 नंबर की मेन सड़क पर बारिश का पानी जमा होने से बीचों बीच बड़े बड़े गड्ढे पड़ गए। पानी जमा होने से न सिर्फ ट्रैक की रवानी मुतासिर है बल्कि शहरियों को भी अजियत का सामना करना पड़ रहा है। ये बार बार बनता है, ये बार बार टूट जाता है, तो लिहाजा इसको इस तरीके से बनाया जाए कि इसको सरिया ढलाई करके रोड बना करके ऊपर डामर डाल दे। बहुत यार ये मुश्किलात है, पानी पानी है हर जगह पे। ये तो अपना साल हो गया 2 साल इसी को नहीं बना रहे रास्ता। ये हम जब भी आते हैं यहाँ पे पानी मुश्किलात होती है।
हैवी ट्रैफिक, मुसाफिर बसें, रिक्शा, मोटरसाइकिल सवार सभी इस मौत के कुएं से गुजरकर अपनी मंजिल पर पहुंचते हैं। इस सड़क पर हादसात भी रोज का मामूल बन गए हैं। बहुत मुश्किल आते हैं यहाँ पे इस वक्त, जो है ना, लोग परेशान हैं। बारिश जो है वो रहमत होती है मगर वो ज़हमत बनी गई इस वक्त। शहरियों ने हुकूमत और इंतजामिया से मामले पर नोटिस लेने और सड़क की जल्द अज जल्द मरम्मत का मुतालबा किया है। आपको बताएं, वफाकी वजीर अमीनुल हक कहते हैं कि वफाकी हुकूमत सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2021 के काले कानून की मुखालफत करती है। कराची में 31 अरब रुपए से IT पार्क बना रही हैं। वजीर मनसूबाबंदी असद उमर बोले, सिंध में पर्ची सिस्टम चलता है, बल्कि अब तो पर्ची से बात आगे निकलकर नोटों तक पहुंच गई है। तमाम वसाइल से माला माल सूबे को नज़रअंदाज किया गया। शहर कायद में वफाकी वज़रा की सिंध हुकूमत पर लफ्जी गोलाबारी। वफाकी वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अमीनुल हक ने सिंध हुकूमत की कारकर्दगी को सिफर करार दे दिया। सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट की भी मुखालफत कर दी। सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट को हमने मस्तरद कर दिया है। मैं समझता हूँ कि यस, वफाकी हुकूमत जो बेहतरीन काम, मेरा ख्याल है कि जो इनकी जिम्मेदारी भी नहीं थी वो काम भी कर दिए। मसलन 52 फायर टेंडर KMC के हैंड ओवर किया, 3 फ्लाईओवर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में बना दिए। मंगोपेट रोड, गार्डन रोड किसने बनाया? 1-1 अरब रुपए की लागत से फेडरल गवर्नमेंट ने। क्या रोड बनाना, फ्लाईओवर बनाना वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है? नहीं। वजीर मनसूबाबंदी असद उमर ने तंज किया कि सिंध में मामला पर्ची से बढ़कर नोटों तक पहुंच गया है। जो काम किया गया है, जो सियासी कल्चर में काम किया गया है, जिसका नुकसान जो है मुझे डर लगता है कि अगली 1 से 2 नस्ल के अंदर हमें नजर आता रहेगा। वो जो ये जो कल्चर पर्ची वाला क्रिएट किया है, एडमिशन लेना है, मेरे पास आओ, मेरी पर्ची होगी तो एडमिशन मिलेगा। आपको नौकरी चाहिए, मेरे पास आओ, मेरी पर्ची होगी। और वो पर्ची भी जो है वो कभी सियासी, पहले तो वो सियासी बुनियाद पे दी जाती थी, अब वो सियासत भी खत्म हो गई है। तकरीब के दौरान कंबर, शहदाद कोट, लाड़काना, नौशहरो फिरोज और शहीद बेनजीराबाद में तेज रफ्तार ब्रॉडबैंड फराहमी से मुतालिक मुआहदे पर दस्तखत भी किए गए। कैमरामैन शेर फराज के साथ अयाज राना, सिटी 21। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि माजी की एक दूसरे की दुश्मन अपोजिशन जमातें बल्दियाती तरमीमी बिल के मामले पर नहीं बल्कि बुग़्ज़ पीपल्स पार्टी में इकट्ठी हुई हैं। सिंध का बल्दियाती कानून खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब से बेहतर है। बल्दिया उज़्मा कराची के महकमा पार्क्स एंड हार्टिकल्चर के तहत फेरियर हॉल में 3 रोज़ा मैरी गोल्ड फेस्टिवल का इफ्तिताह कर दिया गया। इफ्तिताही तकरीब से खिताब में एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने MQM पाकिस्तान को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ने 40 साल इस शहर में राज किया लेकिन काम कुछ नहीं किया। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ने 40 साल इस शहर के ऊपर राज किया लेकिन शहर का कोई बुनियादी मसला हल नहीं कर पाए। तो अब वो कह रहे हैं कि जो काम कर रहे हैं हम उसको वोट देंगे और उनको काम होता हुआ नजर आ रहा है। मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि चाकीवाड़ा रोड को बनाने के लिए पिछले साल बजट मंजूर करवाया लेकिन एक शख्स ने नए तरक्याती प्रोजेक्ट पर स्टे ऑर्डर ले लिया। मैं वादे करना चाहूँगा कि जब भी आप कोई प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं तो उसमें 100 लोग आते हैं वो काम लेने के लिए, मिलता काम किसी एक को है। वो एक आदमी मुतमईन होता है, वो जो 99 लोग हैं वो मुतमईन नहीं होते, वो इल्ज़ाम तराशी करते हैं। लेकिन खुदारा इस इल्ज़ाम तराशी के चक्कर में शहर की डेवलपमेंट के प्रोसेस को ना रोके, जो तरक्याती काम हैं उनको ना रोके। मैरी गोल्ड फ्लावर शो में 50,000 पौधे रखे गए हैं जो KMC की अपनी ही नर्सरियों में तैयार किए गए। कैमरामैन काशिफ खान के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। PTI के अरस्तु ख्वाबों से निकलकर हकीकी दुनिया में आए। सईद गनी कहते हैं, असद उमर बताएं कि पाक पतन में किसकी पर्ची चलती है। वज़ीर इत्तला सिंध सईद गनी ने असद उमर के बयान पर रद्द अमल देते हुए कहा कि पैसों के एवज पंजाब, पख्तूनख्वा और इस्लामाबाद में तबादले हो रहे हैं। PTI के 3 साला दौर में हर महकमे के दर्जनों सेक्रेटरीज के तबादले क्यों होते हैं? अरस्तु पहले दर्जनों IGs, DIGs, DPOs के तबादलों की वजूहात बताएं। सईद गनी ने कहा, असद उमर बताएं कि उस्मान बुज़ार किसकी पर्ची पर आए हैं। उन्होंने कहा कि सिंध में मुलाजमतें शफाफ तरीक़ाकार के मुताबिक दी जा रही हैं। हाल ही में 47,000 असातिज़ा मेरिट पर भर्ती किए गए हैं। सिटी 21 की काविश और एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब की खुसूसी दिलचस्पी काम कर गई है। 14 साल बाद KMC के सिटी वार्डन के इंस्पेक्टर्स की सर्विस अपग्रेडेशन का आगाज हो गया है। मुलाजमीन में खुशी की लहर दौड़ गई है। पहले अच्छी कारकर्दगी पर 1200 वार्डन को 7,000 रुपए फीकस का एजाजिया
اور اب 100 انسپیکٹرز کی گریڈ 14 سے گریڈ 16 میں ترقی۔ ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب سٹی وارڈن کے لیے خوش قسمتی کی علامت بن گئے۔ گریڈ میں اپ گریڈیشن کی بدولت ملازمین میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ ڈائریکٹر سٹی وارڈن راجہ رستم کہتے ہیں پہلے اعزازیہ اور اب ترقیاں دینے پر مرتضی وہاب کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ہم مرتضی وہاب صاحب کا شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمیں 7,000 روپے آنری اعزازیہ دیا تھا وارڈن کو، جو وارڈن کے لیے ایک اچھی خوشخبری تھی۔ اب وہ انسپیکٹر جن کو اپ گریڈ کرنے کے لیے 16 گریڈ کا کر دیا جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ، 14 گریڈ 16 گریڈ، اور بالکل آخری مراحل میں، اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے اپنے مرتضی وہاب صاحب سے کہ وارڈن کو بھی بڑی امید ہے کہ بڑے جان فشانی سے کام کر رہے ہیں۔ تبدیلی سرکار کی مہنگائی کا شکار دیگر وارڈنز بھی مرتضی وہاب سے امید لگائے ہوئے ہیں کہ وہ ان کی ترقیوں کا سلسلہ بھی حل کریں گے۔ سن رہے ہیں کہ انسپیکٹر جو ہے نا 16 گریڈ پہ جا رہے ہیں، تو ہمیں بھی امید ہے کہ انشاءاللہ ہم بھی جو 2009 سے کر رہے ہیں اب ہمیں بھی آگے کچھ ترقی ملے گی، اس کے امکانات روشن ہو گئے ہیں۔ جیسے کہ ابھی ہمارے 7,000 روپے الاؤنسز جو 3 سال سے رکے ہوئے تھے انہوں نے آتے ہی یہ بحال کرے ہمارے، اور بھی کافی چیزیں ہیں جیسے بھی ہمارا اپگریڈیشن کے کام میں وہ لگے ہوئے ہیں کہ بہت جلد انشاءاللہ اچھی توقع ہے ان سے کہ وہ ہمارے لیے اچھا کام کریں گے۔ کے ایم سی کے محکمہ سٹی وارڈن کی ترقیاں کبھی نہیں ہو سکیں، اس مسئلے کو سٹی 21 نے اجاگر کیا جس کا ایڈمنسٹریٹر کراچی نے نوٹس لیا۔ کیمرامین کاشف خان کے ہمراہ رضوان احمد، سٹی 21۔ تحریک انصاف کے رہنما خرم شیر زمان کہتے ہیں کہ صوبائی مسائل سے توجہ ہٹانے کے لیے لانگ مارچ کا ڈرامہ رچایا جا رہا ہے۔ مولانا نے پی پی کو پی ڈی ایم سے نکالا۔ خرم شیر زمان نے کراچی میں میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ مولانا نے پیپلز پارٹی کو پی ڈی ایم سے نکال کر باہر کر دیا۔ پی ڈی ایم کا کوئی ایجنڈا نہیں، یہ پہلے وزیر اعظم سے استعفیٰ لینے نکلے، پھر خود ایوان سے استعفیٰ دے رہے تھے، اور پھر ناکام دھرنے اور لانگ مارچ کر کے پی ڈی ایم سے الگ ہو گئے۔ عوام کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے، عوام کی رجحان کو بدلنے کے لیے، کسی اور طرف جھکاؤ دینے کے لیے ایک لانگ مارچ کیا جائے۔ اگر اپنی لانگ مارچ اس اپنے نالائق ڈپارٹمنٹ کو چھپانے کے لیے کر رہے ہیں تو الگ بات ہے۔ خرم شیر زمان نے پیپلز پارٹی کو تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ ہیلتھ کارڈ پی ٹی آئی کی حکومت کا انقلابی قدم ہے۔ سندھ میں کتوں کی ویکسین بھی ملنا ناممکن ہے۔ آگے بڑھے آپ کو بتاتے ہیں کہ شہری ندیم پٹیل لاپتہ کیس میں سپریم کورٹ نے سیکیورٹی جنرل سندھ فیض ایچ او شاہ پر شدید برہمی کا اظہار کیا ہے۔ عدالت نے پروسیکیوٹر جنرل سندھ سے اپیل دائر کرنے پر وضاحت طلب کر لی ہے۔ جسٹس فائز عیسیٰ نے ریمارکس دیے کہ آپ شہریوں کو لاپتہ کرنے والوں کی سہولت کاری کر رہے ہیں۔ سپریم کورٹ کراچی رجسٹری میں لاپتہ ندیم پٹیل کے حوالے سے ایف آئی آر درج کرنے پر پروسیکیوشن کی اپیل کی کیس ہوئی، اور جسٹس فائز عیسیٰ نے پروسیکیوٹر جنرل سندھ فیض ایچ شاہ پر شدید برہمی کا اظہار کیا اور ریمارکس دیے کہ آئین اور قانون کی دھجیاں بکھیرنا بند کریں۔ انٹر بینک میں روپے کی قدر میں بہتری آئی ہے۔ انٹر بینک میں ڈالر 25 پیسے سستا ہو گیا، جبکہ اوپن مارکیٹ میں ڈالر، یورو اور برطانوی پاؤنڈ کی قدر میں 50 پیسے کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق انٹر بینک میں ایک امریکی ڈالر 25 پیسے سستا ہو کر 176 روپے 67 پیسے پر بند ہوا۔ معاشی ماہرین کا کہنا ہے کہ ہفتے کے آخری روز ادائیگی کا دباؤ نہ ہونے پر روپے کی قدر میں اضافہ ہوا۔ دوسری جانب اوپن مارکیٹ میں ڈالر 50 پیسے مہنگا ہو کر 179 روپے 50 پیسے کا ہو گیا، یورو 50 پیسے مہنگا ہو کر 201 روپے 50 پیسے، جبکہ برطانوی پاؤنڈ بھی 50 پیسے کے اضافے سے 241 روپے پر جا پہنچا۔ کلفٹن کی آرٹ سین گیلری میں نوجوان فنکاروں کے فن پاروں کی نمائش کا آغاز ہو گیا ہے۔ پنجاب یونیورسٹی کالج آف آرٹ اینڈ ڈیزائننگ سے تعلق رکھنے والے آرٹسٹ تحسین خان اور درِ شہوار سے ہمارے نمائندے واجد رضا اصفہانی سے بات کی ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ جی، کلفٹن کی آرٹ سین گیلری میں گروپ ایگزیبیشن کا آغاز ہو گیا ہے اور 7 باصلاحیت نوجوان جو ہیں ان کی یہاں پینٹنگز نمائش کے لیے رکھی گئی ہیں۔ 2 آرٹسٹ ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں، تحسین خان اور درِ شہوار۔ ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ اس ایگزیبیشن میں انہوں نے اپنا کیا کام پیش کیا ہے۔ جی تحسین، پہلے آپ بتائیے گا۔ السلام علیکم، میرا نام تحسین خان ہے اور بیسکلی جو میرا کام ہے اس کا عنوان جو ٹاپک ہے وہ ہے ویسٹرن انفلوئنس۔ ویسٹرن انفلوئنس کے انڈر کافی ٹرمز آتے ہیں، لیکن بیسکلی جس پہ میں نے زیادہ فوکس کیا ہے، ایمفسائز کیا ہے جس چیز کو، وہ ہے کلودنگ امیلگمیشن آف ایسٹرن اینڈ ویسٹرن کلودنگ۔ سو جیسے میری یہاں پہ 3 پینٹنگز ڈسپلے ہیں، ان میں ڈفرینٹلی میں نے ان کے پوسچرز اور ان کی کمپوزیشن کو کریٹ کیا ہے اور وہ اس چیز کو ڈپکٹ کر رہی ہیں۔ جی شہوار، آپ بتائیے گا کہ آپ کی جو پینٹنگ ہے اس میں آپ نے کیا کام پیش کیا اپنا؟ کام جو ہے جیپنیز ٹرم سے انسپائر ہے اور اس میں جو بیوٹیفل سیڈنس ان دا پاسنگ آف لائف اینڈ آبجیکٹس ہے اس کے اوپر سارا میرا کام جو ہے وہ بیسڈ ہے کہ جو جیسے ٹائم پاس ہوتا رہتا ہے
اور وہ چیز جو اپنا وہ کھوتی رہتی ہے، لیکن ہمیں پھر بھی پتہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو ایڈمائر کرتے ہیں. ہماری لائف ہے وہ اٹرنل نہیں ہے، لیکن ہم پھر بھی اس کو انجوائے کرتے ہیں، اس کی بیوٹی کو بھی انجوائے کرتے ہیں. تو میرا کام سارا اس چیز سے بیسڈ ہے. میں فش ایز اے سمبلزم یوز کی مسٹیریس ایلیمنٹ کے طور پہ، کہ ہم اس کی موومنٹ سے بتا دوں کہ ٹائم جو ہے موو کرتا رہتا ہے، وہ موو ہونا رکتا نہیں ہے کسی کے لیے بھی. یہ تھیں درِ شہوار اور تحصیل خان جو اب ایگزیبیشن کا بتا رہتی ہیں. کلفٹن میں آرٹ سین میں آج سے یہ ایگزیبیشن کا آغاز ہو گیا ہے اور یہ نمائش جو ہے وہ 3 دن جاری رہے گی. جی اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی.